Hello, good morning all of you, my lovely boys and girls. तो लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके कुछ प्रिपरेशन रिएक्शंस भी हमने देखे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। ओके, अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस मतलब अमाइंस को हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स के साथ में रिएक्ट करेंगे और किस टाइप के रिएक्शंस वो देते हैं वो भी हमें इसमें देखना है। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जहन में एक चीज़ आनी चाहिए, हमें एक ध्यान में लेना चाहिए कि अमाइंस क्यों रिएक्टिव होते हैं, है ना, वाई अमाइंस आर रिएक्टिव। अब देखिए अमाइंस का स्ट्रक्चर अगरचे हम देखें तो अमाइंस के स्ट्रक्चर में हमें नज़र आता है कि अमाइंस के साथ में नंबर ऑफ क्या है, हाइड्रोजन्स हैं 3, और उसी के साथ साथ क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड के साथ क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये दोनों में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एंड हाइड्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, है ना, ऐसे बोलूँगा मैं। तो दोनों में डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये बहुत लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बराबर ना। ठीक है, और दूसरी जो नाइट्रोजन के ऊपर में प्रेजेंट जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यही अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से वो क्या करता है, दूसरे कंपाउंड्स के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है और अलग अलग टाइप के रिएक्शंस देता है। तो अब उसके अंदर में हमें फर्स्ट रिएक्शन देखना है ना, फर्स्ट रिएक्शन देखना है कि रिएक्शन ऑफ अमाइन विथ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ अमाइंस विथ एसिड देखेंगे पहले। ठीक है ना, और अमाइंस क्या होता है नेचर में, याद रखिए अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, अमाइंस नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक नेचर होता है उनका। ठीक है, तो अब इसी बेस का मतलब अमाइंस के रिएक्शन हम अलग अलग टाइप के एसिड्स के साथ अगर चेक करेंगे तो रिएक्शन में हमें मिलेगा क्या, तो वो देखेंगे। क्योंकि हमें एक चीज़ पता है, 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एसिड की रिएक्शन है ना, किसके साथ, बेस के साथ अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलता है, बराबर ना। क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होगा, बराबर। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब देखेंगे हम लोग अमाइंस कैसे हैं, बेसिक है नेचर में, अमाइंस कैसे बेसिक है। मान लो कि मैं कोई प्राइमरी अमाइन ले रहा हूँ RNH2 और इसी की रिएक्शन कर रहा हूँ, मान लो कि हम दे सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड है, मान लो कोई, या तो HX लिखो, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब X के जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी कुछ आपको लेना चाहे तो हैलोजन ग्रुप ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक, दैट इज प्राइमरी अमाइन, और ये हो गया हमारा एसिड। ठीक है, तो एसिड की रिएक्शन बेस के साथ अगर से करेंगे तो रिएक्शन होगी रिवर्सिबल। रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। इन द सेंस, रिवर्सिबल रिएक्शन इन द सेंस कैसी होगी, जैसे मान लो देखो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है वो देखो, RNH3 प्लस, है ना, और X माइनस, ये क्या रहेगा, सॉल्ट होगा ना, क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा, है ना, RNH3 प्लस X माइनस, तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। तो एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विथ ईच अदर, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। आ गया समझ में। ठीक है, दे फॉर्म्स सॉल्ट। ठीक है, अब रिएक्शन करेंगे अराइल अमाइन की, जैसे मान लो एनिलीन हमने लिया, क्या लिया हमने, एनिलीन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग। अब इस एनिलीन में ये मान लो NH2 है, इसके ऊपर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी रिएक्शन हमने कर दी मान लो HCl के साथ में, तो ये देगा क्या, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसके अंदर में होगा क्या, यहाँ पे भी सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, जैसे ये देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे NH3 ये प्लस रहेगा और यहाँ पे ये Cl किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में, Cl माइनस, तो फिर से क्या हो गया, सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, फिर से क्या हो गया, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। इसी को बोल सकते हैं एनिलीनियम क्लोराइड, इसको क्या बोल सकते हैं, एनिलीनियम क्लोराइड बोल सकते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, एनिलीनियम क्लोराइड भी हमने फॉर्म किया। ओके, तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं।
है ना। अब ये जो सॉल्ट फॉर्म हो गया है तो इसमें से हमें क्या करना है, अब ये जो भी सॉल्ट फॉर्म किया है हमने, तो सॉल्ट में से हमें क्या करना है, अमाइंस को सेपरेट करना है, अमाइंस को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो वो भी कर सकते हैं हम लोग, वो भी क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई हमने बेस लिया NaOH, उसके साथ में रिएक्शन कर दी, तो क्या होगा, मान लो कि ऐसे कर रहे हैं, यही रिएक्शन लूँगा R, है ना, ये प्रोडक्ट लूँगा R NH3, ये प्लस और X माइनस है, और इसी की रिएक्शन मैंने कर दी मान लो NaOH के साथ। किसके साथ कर दी, NaOH के साथ। अब यहाँ पे होगा क्या, रिएक्शन तो कंप्लीट होगी, कैसे, RNH2 निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH, है ना, तो यहाँ पे कन्वर्जन होगा RNH2 प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये OH, क्या होगा, H2O प्लस ये Na और ये X, क्या होगा, NaX, मतलब सॉल्ट क्या हो गया, बाजू में निकाल दिया हम। ठीक है, आ गया समझ में, है ना। सॉल्ट फिर से क्या हो गया, बाजू में निकल गया। क्या यूज़ किया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया। बात बराबर आ गई समझ में कि नहीं आई, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर जो मान लो यहाँ पे सिर्फ OH ही दिया है तो यहाँ पे X को साइड में लिख दो, है ना, क्योंकि NaOH को ही हम कैसे लिख सकते हैं, Na प्लस और OH माइनस, है ना। तो ये यहाँ से H और ये OH क्या होंगे, वाटर के फॉर्म में जाएंगे, और बचा क्या X, तो X को आप माइनस में भी लिख सकते हो, जैसे ये प्लस लिखा तो ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, आ गया। तो ये कन्वर्जन कर सकते हैं हम, रीग्रुप कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं पेरेंट अमाइंस को। आ गया समझ में, ठीक है, ओके। चलिए, तो हम अमाइंस को क्या बोल रहे हैं, बेस बता रहे हैं, है ना। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, कौन से थ्योरी के हिसाब से, लेविस बेसिस हैं। अमाइंस आर, देखिए क्या लिख रहा हूँ, अमाइंस आर लेविस बेसिस। अमाइंस क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं। अमाइंस क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं, है ना, लेविस बेस होते हैं। अब लेविस बेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लेविस बेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के, है ना, नाइट्रोजन के ऊपर में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, बेस का काम करते हैं, है ना, क्या करते हैं, वो बेस का काम करते हैं। ओके, मतलब प्रोटॉन को क्या करते हैं, खींचते हैं, है ना, अपनी तरफ। जैसे मान लो RNH2 प्लस H2 अगर चेक किया, RNH2 प्लस H2O, तो इसके ऊपर में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, R क्या करेगा, NH3, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर ना, और बचेगा क्या, ये OH माइनस, ऐसे। बात बराबर, ठीक है, आ गया यहाँ तक, ओके। तो चलिए, है ना, हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको। कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट। आपको रिएक्शन दूंगा एक्सरसाइज के तौर पे, आपको सॉल्व करना है ये प्रॉब्लम, ठीक है। इसको इरेज कर दूं, कोई प्रॉब्लम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन जो भी पॉइंट होता है उसके ऊपर में अगरचे क्वेश्चन अगरचे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो पॉइंट थोड़ा सा क्या होता है, क्लैरिफाई या क्लैरिफिकेशन मिलता है हमें, है ना। उसी बेस के ऊपर में आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट, है ना। कंप्लीट द following acid base reaction and name the product. Name the product. बात समझ में आई? कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट, ओके। चलिए तो रिएक्शन देखते हैं हम लोग। पहले रिएक्शन क्या दिया है, CH3 CH2 CH2 NH2। चलिए CH3 CH2 CH2
हाउ मच टाइम्स CH2, ओके 2 टाइम्स NH2 प्लस HCl। हाँ चलिए इसको कंप्लीट करना है। फिर सेकेंड रिएक्शन दे रहा हूँ, C2H5 टेकन थ्राइस N, C2H5 टेकन थ्राइस और 3 टाइम्स N प्लस HCl के साथ में रिएक्शन कर दीजिए, ये भी कंप्लीट करना है ना, और प्रोडक्ट को नेम भी देना है। ठीक, अब शादी सिंपल सी बात है, अमाइंस है ना, ये वाला कौन सा है, प्राइमरी अमाइन है, ये वाला टर्शियरी अमाइन है। चलिए तो अमाइंस है, बेसिक होंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, नो डाउट, हमने देखा है अभी। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, चलिए देखो क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 कितने 2 टाइम्स, ओके CH3 CH2 यहाँ पे होगा, ये NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या रहेगा, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही प्रोडक्ट मिलेगा ना, देखो ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। चलिए अब उसको नाम देना है, नाम क्या देंगे बोलो, N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड है ना, N प्रोपाइल है ना, ये वाला N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड, N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड, ओके। और ये रिएक्शन करिए। नेक्स्ट सिंपल है, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने ऊपर वाली की, C2H5 थ्राइस NH प्लस चार्ज आएगा और इधर Cl रहेगा, यही ना। चलिए नाम दीजिए उसको, ट्राइथाइल अमोनियम क्लोराइड, ट्राइथाइल है ना, अमोनियम क्लोराइड, ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ट्राइथाइल अमोनियम क्लोराइड, ओके। आ गया समझ में। तो कभी कभी रिएक्शन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन को आपको क्या किया जाता है, सिर्फ रिएक्टेंट देंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है एक, या तो फिर कभी कभी ऐसे करते हैं कि 2 रिएक्टेंट्स या 3 रिएक्टेंट्स में से कोई एक रिएक्टेंट दिया जाता है और प्रोडक्ट देंगे और आपको फाइंड आउट A, B या C ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ओके। और कंप्लीट द रिएक्शन ऐसे भी बोला जाता है। आ गई बात समझ में। चलिए ठीक है। चलिए एक MCQ टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछ देता हूँ, इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इज मोर, कल हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन इज मोर, एसोसिएशन इन द सेंस नंबर ऑफ एक दूसरे के साथ में क्या बोलेंगे, सॉल्यूबल या बॉन्डिंग फॉर्म करने की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी, है ना, एसोसिएशन तो किस में होगी, 101% किस में होगी बच्चों, प्राइमरी अमाइंस में। देखा है हमने, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी ऐसे देखा था, बराबर ना, है ना, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अमाइंस आर, है ना, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो MCQ का है क्वेश्चन, अमाइंस एक्ट्स एज और अमाइंस आर, क्वेश्चन 1 ऑप्शन 1 लेविस एसिड, लेविस बेस, ब्रोंस्टेड एसिड, एरेनियस एसिड, क्या होगा, लेविस बेस काम करता है, ठीक है ना, MCQ में, ठीक है। विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन, MCQ में पूछ रहा हूँ, देखो विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन, दैट मीन्स एनिलीन ऐसे बोलो, ठीक है, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनिलीन। क्वेश्चन में ऑप्शंस देखो, फिर से क्वेश्चन रिवाइज करता हूँ, व्हाट इज और विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनिलीन। ऑप्शन 1 इट इज बेसिक इन नेचर, ऑप्शन B it gives carbyl amine, third it can react with alkyl halide, और fourth it turns blue litmus to red, it turns blue litmus to red, क्योंकि एनिलीन क्या है बच्चों, है ना, बेस है ना, तो वो क्या करेगा, it turns blue litmus to red, ये बोल सकते हैं। तो ये लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
अमाइंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ओके, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। चलिए ठीक है, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, चलिए ठीक है। है ना, अब यहाँ पे देखिए अमाइंस के अंदर में ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, तो अमाइन क्या करेगा, है ना, नाइट्रोजन के ऊपर में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में। मतलब जब अमाइन मतलब नाइट्रोजन क्या करता है कि एक प्रोटॉन जब एक्सेप्ट करेगा, है ना, विद द यूज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर में चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि हमने देखा सॉल्ट फॉर्मेशन में, है ना, सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या हो गया, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज में, बराबर ना, ठीक है। और है ना, ठीक है, तो उसी की वजह से जो अमाइंस का जो कैटायन फॉर्म होता है ना, वो कैसा होता है, मोर स्टेबल कैटायन होता है ना, ठीक है, मोर स्टेबल कैटायन, और वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बेसिक बनता जाएगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन किसको बोलेंगे कि जितना वो स्टेबल कैटायन बनाएगा उतना वो बेसिक मोर बेसिक रहेगा। स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस या बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस किसके ऊपर में डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कैटायन इट फॉर्म्स, कैसा वो कैटायन फॉर्म करता है उसी के ऊपर में उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, डिपेंड करती है। आ गया समझ में, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अमाइन है और एक प्राइमरी अमाइन लिया और एक अमोनिया लिया हमने, है ना, दोनों में भी, ठीक है। तो वो दोनों भी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, है ना, किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन इट फॉर्म्स, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे R, ये N, ये H और ये H है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर रहा है, मान लो कि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, R, ये N, यहाँ पे H, ये H और क्या रहेगा, ये H रहेगा। तो इसके ऊपर में भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये प्राइमरी अमाइन लिया। अब हम देखेंगे अमोनिया के बारे में, ठीक है। ये H, N, H, H, ये लोन पे, अब ये, ठीक है, अब ये इसको एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, N, H, फिर से H, ये H और यहाँ पे और एक H आएगा जिसकी वजह से इसके ऊपर में चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या करेगा वो, कार्बोकैटायन क्या करेगा, फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर से ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कैसे कैसे बताएंगे बताइए, ठीक है। ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी ऐसे करेंगे, ठीक है। टर्शरी अमाइंस, ठीक है, देन किसे, सेकेंडरी अमाइंस, देन प्राइमरी अमाइंस, देन क्या रहेगा, अमोनिया, दैट इज NH3। आ गया, ठीक है, ओके। तो ये गैसियस स्टेट में देख रहे हैं हम लोग, है ना, इन गैसियस स्टेट, ठीक है। यहाँ पे लिखो, हाँ, इन
गैसियस स्टेट, ठीक है बच्चों, इन गैसियस स्टेट एक्सपेक्टेड रिएक्टिविटी ऑर्डर भी टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी देन प्राइमरी देन अमोनिया आ गया, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। आ गया, ठीक है। तो यही पॉइंट्स आपको एमसीक्यू के टाइप में भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ओके। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद आगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जितने एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने होते हैं कर सकते हो, उतने आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंपल पॉइंट्स भी हम देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम जो डिलीटेड पार्ट जो है पोर्शन हमारे सिलेबस का, तो डिलीटेड पोर्शन को भी हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको भी बाजू में नहीं किया, वो भी कंटिन्यू हम लोग सिलेबस में कवर करते हुए आगे चल रहे हैं, है ना। क्योंकि जितना भी डिलीटेड पोर्शन है तो उसको हमने बाजू में अभी तक नहीं किया, वो भी पॉइंट को इंक्लूड करके हम सिलेबस देख रहे हैं बच्चों, याद रखिए। मैंने अभी तक एक भी पॉइंट डिलीट किया हुआ उसको छोड़ा नहीं है, उसको भी मैं अपने सिलेबस के अंदर में हम लोग स्टडी करते चल रहे हैं, मतलब मैं आपको वो भी कंटिन्यू बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तब तक आप ध्यान रखिए, ओके, चलिए।